नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता हिंदी व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत एक नए टॉपिक सर्वनाम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आवेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। यहाँ पर राम संज्ञा है, लेकिन जब ये बताया जा रहा है कि राम ने कहा कि वह, यानी कि वह, इस वाक्य में वह का इस्तेमाल राम के स्थान पर हुआ है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में नाम के स्थान पर वह, मैं, तुम इत्यादि शब्दों का प्रयोग ही सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिटेल में समझने के लिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है या अन्य जो 6 प्रकार के सर्वनाम हैं वो क्या हैं, तो उनको थोड़ा बारीकी से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, सुनने वाले यानी कि श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, इसके संबंध में बात कही गई हो वो अन्य पुरुष है, जैसे यह, ये, वे, वह, यानी कि जिसके बारे में बताया जा रहा हो वो क्या होता है, अन्य पुरुष में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित दिशा होता है, यानी कि निश्चित दिशा का बोध हो जाता है, जैसे ये अच्छा है, वो बुरा है, यह अच्छे हैं, वे बुरे हैं। यहाँ पर यह, वो, यह, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये निजता सूचक होते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। यहाँ बाई मिस्टेक कर्ता जो है गलत लिख गया है और आधा राह होना चाहिए, इसको आप लोग समझ लीजिए, नीचे वाली लाइन में सही लिखा है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है, जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है पर दूसरे में निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पर 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे वो लड़का जो आया था पढ़ने में तेज है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात ना हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित दिशा ना होना, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख करके हम समझते हैं, जैसे कोई आया था, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो। यहाँ पर कोई, कुछ, कुछ दे दो, ये सब क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार के सर्वनाम प्रयोग होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है वाक्य में। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, तुम कैसे आई, वो क्या चाहता है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम, यहाँ, तुम, वो, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी सर्वनाम प्रयुक्त हुए, ठीक है, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे, क्या, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इससे समझ में आ जाता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये थी हमारी सर्वनाम से संबंधित जो भी जानकारी थी और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य थे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और जल्द ही मिलेंगे अपने अगले टॉपिक को लेकर के।
तब तक के लिए वीडियो पे समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचा दें, क्योंकि 5-10 मिनट में आपको पूरी जानकारी मिल रही है। और आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उसमें ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।